बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, कल की काफ़ी मसरूफियात थी इतवार की, तो इस वजह से कल मैं वीलॉग नहीं बना सका। तो आज कुछ फ्री हुआ था, मैं वीलॉग बना रहा था। आज जो वीलॉग है वो है कुछ ट्वीट्स हैं और जो हक़ाइक़ पे मबनी ट्वीट्स हैं वो मैं आपके सामने रखना हूँ, जो कि इमरान खान के सख्त नाकिद जर्नलिस्ट थे, सहाफ़ी थे हबीब अकरम साहब। उनके कुछ ट्वीट्स हैं जो उन्होंने हक़ाइक़ को तस्लीम करते हुए अब उन्होंने ट्वीट किए हैं और ख़ान साहब के बारे में उन्होंने बताया है कि हुकूमत की इस वक्त क्या हालत है और उनको क्या करना चाहिए। नाज़रीन, पहला ट्वीट है उनकी हबीब अकरम साहब का। 100 बातों की एक बात, वो 4 लोग हार गए, अवाम और इमरान जीत गए। इमरान को नाअहल करना दीवाने का ख्वाब या किसी लाडे की फरमाइश तो हो सकती है, लेकिन ये ख्वाब हकीकत नहीं बन सकता। इस हकीकत को जितना जल्दी हो सके तस्लीम कर लो। ये उन्होंने ट्वीट किया है और ये बताया है कि ये एक दीवाने का ख्वाब है कि इमरान खान को शिकस्त देना। अब बेहतर है कि अपनी शिकस्त तस्लीम करके हुकूमत से अलग हो जाए, इंतखाबात का ऐलान कर दो। उनका मकसद कहने का ये है, क्योंकि तमाम हरबे, हर किस्म का हरबे इमरान खान चेयरमैन PTI साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर इन्होंने इस्तेमाल कर लिए कि जो कि इनसे नहीं हो सका काम, वो नहीं गिरा सके, वो नहीं कुछ कर सके। क्योंकि जब अवाम, अल्लाह ताला ज़ात अवाम के दिल मोड़ देती है किसी की तरफ, फिर उसको अपनी तरफ लाना नामुमकिन हो जाता है, बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। तो इस वक्त अल्लाह ताला ज़ात ने अवाम के दिल इमरान खान की तरफ मोड़े हुए हैं। ये कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो नाज़रीन, दूसरा ट्वीट उनका जो है उन्होंने किया, हबीब अकरम साहब ने वो किया है कि इमरान खान के खौफ से 9 हलकों के ज़िमनी इंतखाब इलेक्शन मुलतवी कराने की मुशावरत जारी है। किसी अदारे का लाडला या अवाम का लाडला है। ठीक है, ये उन्होंने दूसरा ट्वीट किया है। ये ट्वीट किया उन्होंने, ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए मुशावरत जारी है। मुशावरत में ये कहा जा रहा है कि जी हम इलेक्शन तो जीत नहीं सकते, तो लामहला इलेक्शन को किसी ना किसी तरीके से मुलतवी किया जाए। क्योंकि आबिद शेर अली आए हैं इमरान खान के मुकाबले हल्का NA 108 फैसलाबाद से, तो उनको अच्छा खासा इल्म है आबिद शेर अली को कि हम नहीं जीत सकते किसी भी सूरत में। हमारी नून लीग की जीत नहीं है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, चाहे वो गालियाँ दें, जो भी वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं अपनी पार्टी के ख़िलाफ़, या जो हिकमत अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर भी लेंगे, तो तब भी कुछ नहीं होगा। ये दोनों तरफ से वो होंगे, ज़लीलो ख्वार होंगे। अपनी पार्टी की तरफ से भी कि जी आपने इमरान खान के मुकाबले में आने के लिए पार्टी को गंदा किया, फिर भी आप जीत नहीं सके, वो एक अलग लानतान इन पे होनी है। दूसरा ये है कि इन्होंने हार ना हो सकता, ज़माने जब्त हो जाए इनकी। अब ये है कि कोई भी बड़ा लीडर है, एमल वली खान हो, फजल रहमान साहब हो, आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी, मरियम सफदर, शहबाज शरीफ, कोई भी शख्स इमरान खान के मुकाबले पे आने के लिए इलेक्शन में तैयार नहीं है। गुलाम अहमद बलोर दस्तबरदार हो गए, दोबारा ज़बरदस्ती उनको खड़ा किया है। कुछ नहीं होता, आप खड़े हो जाए, कुछ नहीं, हमने मुकाबला करना है। जबकि इनको पता है कि PK में मुकाबला करना इमरान खान का नामुमकिन है। और ये हकीकत है जो हबीब अकरम साहब ने कहा है कि ये दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है मगर हक़ाइक़ नहीं है। तो हकीकत यही है, दीवाने का ख्वाब है इमरान को इस वक्त हराना। तो इमरान खान साहब को हराने के लिए इनको बहुत तगद्दो करनी पड़ेगी। तमाम PTI के तमाम वोटर्स को निकाल दिए जाएं, तमाम इनके हल्के जो हैं कहते हैं जितने मर्जी धांधले कर दें, तब भी इन्होंने हार जाना। हल्का NA 108 इमरान खान मुकम्मल तौर पे जीत जाएंगे और बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। ये जो अभी MP वहाँ से जीते हैं PTI के ज़िमनी इंतखाबात में, वो वहाँ पर हैं। इंतहाई सख्त मुकाबला नहीं होगा वहाँ पे, एक तरफा मुकाबला होना इमरान खान का। जहाँ भी 9 हल्के हैं, 9 हल्कों के अंदर एक तरफा फैसला होना, एक तरफा मैच है। सारे 9 के 9 मैच जो हैं, ये वनडे मैच जो 9 होने 25 सितंबर को, ये वनडे मैचेस 9 के 9 जो हैं ये एक तरफा हैं, जीते हुई है PTI। अंपायर इस पर कुछ भी नहीं कर सकता, अंपायर भी बेबस है। अंपायर के जो करिंदे हैं, वो भी जो स्कोर लिखने वाले हैं, स्कोर बुक लिखने वाले हैं, वो भी नाकाम हो जाएंगे इसमें। क्योंकि स्कोर बुक कुछ नहीं कर सके, स्कोर बुक में ये नहीं कुछ कर सकेंगे। करेंगे 1-2 150 रन की ये ऊपर नीचे वोट की करेंगे,
ऊपर नीचे 100, 50, 200, 500, 1000 कर लेंगे ऊपर नीचे, मगर इससे ज़्यादा वोटों में ये नहीं कर सकेंगे धांधली। तो क्योंकि इस वक्त पीटीआई इमरान खान जो जहां इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई भी पीटीआई का उम्मीदवार लड़ता है तो उन्होंने ये इमरान खान की हदायत है, जब तक 45 फॉर्म 45 साइन ना हो जाए, बॉक्स वहाँ से चले ना जाएं, आपने वहाँ से उठना नहीं है। बड़ी सख्त हदायत हैं पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान अपने कारकुनों के लिए, अपने वर्करों के लिए, अपने लीडर, अपने जो इनके उम्मीदवार, जो इनके रहनुमा हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं जो इमरान खान के साथ हैं, उनके रुफ़का हैं, दोस्त हैं उनके। क्योंकि इमरान खान एक चेयरमैन अपनी जगह पे हैं, मगर वो अपने जो लीडर्स हैं, जो अपने इनके वो हैं MP MNS जो हैं या उम्मीदवार हैं, उनको दोस्तों की तरह पेश आते हैं, हर एक से मुलाकात करते हैं, हर एक से मिलते हैं, इसलिए कि कोई मैसेज होता है, कोई तकलीफ़ होती है। अब दूर बैठे हुए आप उनसे कहें जी मैंने मिलना है, जी इमरान खान हमें मिलते नहीं है, इमरान खान हमें मिलते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो एक आम आदमी को मिल सकते हैं, एक आम बच्चे को मिल सकते हैं, अवामी जिससे ताल्लुक़ ही नहीं है उनका, ख़ास तौर पे कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, ऐसा एक अवाम की वजह से है, उनसे मिल सकते हैं। जो इनके पार्टी उम्मीदवार हैं या मेम्बरान है पार्टी के, MP MNS, उनको क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो ही नुमाइंदगी करते हैं इलाके के अंदर। तो ये एक गलत फहमी जो इमरान खान के बारे में है, जो वो किसी MP MNS से नहीं मिलते, ये गलत फहमी है, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो नाजरीन, आपको बताना था, हबीब अकरम साहब बहुत बड़े नाकिद थे इनके, इमरान खान साहब के, कभी इन्होंने उस तरफ आए नहीं थे, हमेशा नाकिद रहे हैं। जब से इन्होंने आप कुछ दिनों से इन्होंने ट्वीट करनी शुरू की है पीटीआई के इमरान खान, चेयरमैन इमरान खान के हक़ में, और क्योंकि ये हक़ाइक़ हैं, हक़ाइक़ से जो भागते हैं वो हमको की जन्नत में रहते हैं, हक़ाइक़ से भाग रहे हैं। तो हबीब अकरम साहब ने इनको आईना दिखाया है, वो लाडला किसी और का नहीं है, वो अवाम का लाडला है। इस वक्त चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब इस वक्त अवाम के लाडले हैं, ना वो किसी अदारे के हैं, ना वो किसी इस्टेब्लिशमेंट से हैं, ना वो इलेक्शन कमीशन के हैं, ना किसी के वो नहीं हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ लाडले हैं इस वक्त अवाम के। क्योंकि अल्लाह ताला ज़ात ने अवाम का रुख उधर मोड़ दिया है। जब अल्लाह ताला ज़ात जिस तरफ हवा चलाती है तो उस तरफ ही चलता है इंसान, उधर ही ठंडक आती है। तो ये चीज़ इनको समझ नहीं आ रही PDM को, कि इतना बड़ा टोला लेके इन्होंने देख भी लिया है ज़मीनी माजरत, इन्होंने देख भी लिया है कि हल्का NA 245 में इनके साथ क्या हुआ। 14 पार्टियाँ मिलकर वहाँ इलेक्शन लड़ा है, 7 बाकी जो इनकी जो थी ज़राए थे उन्होंने मिले साथ, जो सोर्स थे वो भी मिले इनके साथ, उसके बावजूद शिकस्त खा गए, भारी शिकस्त खाई इन लोगों ने। इनको वही समझ आ जानी चाहिए थी कि अब हवा हमारे रुख पे नहीं चल रही, या खान साहब के रुख पे चल रही है, तो हम खामोश होकर बैठ जाएं। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट की राय दीजिए, अपने कमेंट्स हमारे कमेंट में राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।